हाय, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल के बारे में बात करेंगे। और लाइफ स्किल का मतलब है ऐसी कला जो जीवन जीने के काम आए। इस लाइफ स्किल का नाम है फेलियर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फेलियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कला है आपका जीवन जीने के लिए। अब परेशानी है ये कि हमें सभी लोग सिखाते हैं कि जीतना कैसे है, लेकिन शायद ही कोई होगा जो हमें ये सिखाता है कि हारना कैसे है, हार के क्या करना है या हारने के बाद क्या नहीं करना है। क्योंकि जब सक्सेसफुल हो गए तब क्या चिंता, तब तो हो ही गए ना सक्सेसफुल। लेकिन अगर फेल हो गए तब कैसे रिएक्ट करना है, तब कैसा रिएक्शन देना है, तब किस तरह अपने इमोशंस को काबू में रखना है, फेलियर को किस तरह से झेलना है, किस तरह से फेलियर के बाद बिखर नहीं जाना है, अपने आप को जोड़ के रखना है, किस तरह से अपनी रिएक्शन संभालनी है फेलियर के समय, ये हमें कोई नहीं बताता। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ यहाँ कि अगर हम फेल हुए हैं तो फेलियर ना बन जाएं। फेल होना एक पहली सीढ़ी है किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का। आप किताबें उठा के पढ़ लीजिए किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की जीवनी, लाइफ में वो ज़रूर फेल हुए होंगे। अमिताभ बच्चन, जे.आर.डी. टाटा, धीरूभाई अंबानी, सभी लोगों की जीवनी उठा के पढ़ लीजिए। सभी लोग अपनी लाइफ में फेल ज़रूर हुए हैं और फेलियर के बाद उन्होंने दोबारा शुरू किया है, तब उन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं जहां हम हमेशा पहुंचना चाहते हैं। तो यदि हम फेल हुए हैं तो उसके 3 स्टेप्स बड़े ध्यान में रखिए। जब आप फेल हुए हैं तो आपको क्या करना है? पहला, रीसेट, रीस्टार्ट एंड रिमेंबर। ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए। अब रीसेट का मतलब है कि हम अगर फेल हुए हैं तो मानिए, जानिए इस बात को कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ छूट गया, वो पहचानिए। तो इसलिए रीसेट करिए अपना अप्रोच, क्योंकि अगर वही तरह से दोबारा करेंगे तो दोबारा फेल होंगे। सेम तरह से काम करना और डिफरेंट रिजल्ट पाना, ये तो मूर्खता है ना। अप्रोच बदलिए, रीसेट करिए अपनी अप्रोच को। अब अप्रोच तो रीसेट कर दी, लेकिन रीस्टार्ट करना भी तो बहुत जरूरी है ना। रीसेट यहां कर लिया, लेकिन उसको रीस्टार्ट भी करना है, उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में भी लाइए, रीस्टार्ट कीजिए। जब हम एक बहुत ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, बहुत लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? 2 कदम पीछे जाके फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो ये फेलियर को यही समझिए कि हम 2 कदम पीछे आए हैं और अब हमें लंबी छलांग लगाना है। तो इस छलांग के लिए तैयार रहिए। समझिए ये वो दरवाजा है जो हवा से बंद हुआ है, लेकिन उसी हवा से फिर खुलता है ना वो दरवाजा। और अब जब वो खुलता है तो ज्यादा दूर तक खुलता है, ज्यादा बड़ा दरवाजा खुलता है। तो वो ज्यादा बड़े दरवाजे को देखने के लिए रीस्टार्ट कीजिए अपने आप को, रीसेट कीजिए अपने आप को। और याद रखिए, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर द जर्नी, ऑलवेज रिमेंबर द एक्सपीरियंस, ऑलवेज रिमेंबर द इमोशंस। वो आपका फोकस याद रखिए, वो आपका होप याद रखिए, वो आपकी डेस्टिनी याद रखिए, वो अपना डेस्टिनेशन याद रखिए। याद रखिए वो सारी जर्नी जो आप करके आए हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपने झेले हैं, जो लर्निंग्स आपने ली हैं, उन्हें याद रखिए। अब ये जो रिमेंबर करना है ना, रिमेंबर में बस एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर हम अपने इमोशंस का चश्मा लगा के, अगर हम अपने इमोशंस में बह के अपने एक्सपीरियंस को, जो फेलियर है, उसको देखेंगे तो हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डीमोटिवेट या डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो कभी भी इमोशन के चश्मे से एक्सपीरियंस को मत देखिए, बल्कि इस चश्मे को उल्टा कीजिए और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका चश्मा लगाइए और अपने इमोशंस की तरफ देखिए। इमोशंस की तरफ जब आप एक्सपीरियंस के चश्मे से देखेंगे तो आप होपफुल रहेंगे और ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे और ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा विश्वास के साथ अपने मुहिम में, अपने काम में वापस लग सकेंगे और डिसहार्टन नहीं होंगे, हमारा मन कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ एक बातें हैं, ध्यान में रखिए। जब भी फेलियर आपके सामने आए, उस फेलियर से डरना नहीं है, उसका डट के मुकाबला कीजिए। रीसेट, रीस्टार्ट एंड रिमेंबर always to watch your emotions with the specs of your experience। अपने एक्सपीरियंस के चश्मे से अपने इमोशंस को देखिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। बाय बाय, टेक केयर।